सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आपका प्यार, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपका संबंध और आपकी समृद्धि अक्षय रहे, उसमें कहीं भी कोई व्यवधान ना आए। संबंध पूर्णतः सुदृढ़ रहे, कहीं से भी वो ब्रेक ना हो। अनब्रेकेबल आपके संबंध हो, जिसे हम अक्षय संबंध कहते हैं, क्योंकि यही अक्षय संबंध एक ना एक दिन आपका परमात्मा से संबंध जोड़ने वाला है। एक ना एक दिन आपके संबंध को परमात्मा से जोड़ने वाला संबंध है। इसलिए आपको सबसे पहले अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ये बैसाख शुद्धि जो तृतीया है, जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं, इसका महत्व बहुत जबरदस्त है। कहते हैं कि तिथियों में अक्षय तृतीया जैसी कोई तृतीया नहीं, महीनों में भी बैसाख जैसा कोई महीना नहीं। ये बैसाख का जो महीना है, ये अक्षय तृतीया की वजह से महत्वपूर्ण हो गया। एक ऐसी तिथि जहां हमें किसी भी मुहूर्त को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी तुम खुशी का काम करना चाहते हो, कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हो, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं, कर डालो। क्योंकि इस दिन किया गया शुभ कार्य आपके साथ रहने वाला है, आपको खुशियां देने वाला है। इसलिए हृदय से मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामना देता हूं। और संयोग से आज से जो एक पवित्रतम साधना का शुभारंभ किया मेरी लाडली हिमानी जी महाराज ने, क्योंकि आज संयोग से शुक्रवार आ गया, कहते कि इस तिथि को रविवार आए तो बहुत उत्तम माना जाता है, और दूसरा वार अगर कोई है तो वो शुक्रवार है। तो शुक्रवार जो आया है, ये भगवान पार्श्वनाथ, जिसका नाम है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जहां हमारी सभी चिंताओं का निवारण होता है और जो भी हम सकारात्मक सोचते हैं वो पूर्ण होता है। अपने उपकारी का उपकार मानते हुए कृतज्ञता दिवस भी है ये अक्षय तृतीया, शुक्रवार का दिन, जहां आप लोग क्योंकि धरणेन्द्र और पद्मावती जी को मंगल पाठ सुनाया जब वो सर्प योनि में थे, तो वो देवी पद्मावती बनी नागिन और नाग धरणेन्द्र बने। यानी इस धरती के नीचे के जो इंद्र हैं, अधोलोक के जो इंद्र हैं, वो धरणेन्द्र है। और सनातन मान्यता में भी कहते हैं कि ये धरती शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है, ऐसा बोलते हैं। कितनी सच्चाई है मैं यहां जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं संबंध है वहां पर धरणेन्द्र का और शेष नाग का।
शेषनाग को भगवान विष्णु के साथ जोड़ा है, तो धर्मेंद्र को भगवान पार्श्वनाथ से जोड़ा है। और संबंधों को देखिए आप गहराई से कि धर्मेंद्र का जहां नाम आता है वहां मां पद्मावती का नाम आता है। धर्मेंद्र को छत्र धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो आसन बनी, भगवान को ऊपर उठाया उस जल से। मेघमाली घबराया और भाग गया माफी मांग के। तो इधर से भगवान ऋषभ देव, जिनका 400 दिनों के बाद, वैसे तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, लेकिन 400 दिनों के बाद आज के ही दिन बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ और सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांश कुमार के माध्यम से आज 400 दिनों की तपस्या का पारना हुआ। यानी भगवान ऋषभ देव ने 400 दिनों की निर्जल तपस्या का पारना आज के दिन किया। तो इसलिए यह अक्षय तृतीया का जैन परंपरा में महत्व है। आज के दिन इतनी क्षमता नहीं है कि 1 साल तक लगातार या 400 दिनों तक लगातार उपवास की साधना की जा सके निर्जल, लेकिन हमारे जैन आचार्यों ने हमारे तुम्हारे शरीर की व्यवस्था को देखते हुए, समर्थता को देखते हुए एक व्यवस्था दी कि किस तरह आपको 400 दिनों तक जिन शासन से जोड़ा जाए। तो कई लोग बरसी तप की आराधना करते हैं, एक दिन पारना, एक दिन उपवास, जो उपवास का बरसी तप करते हैं। अब कईयों में उपवास करने की क्षमता नहीं है, तो कईयों ने आइनबिल को चुन लिया कि हम एक दिन आइनबिल करेंगे, एक दिन पारना करेंगे। कईयों में इतनी भी क्षमता नहीं है, तो उन्होंने एक और चुन लिया कि हम एकासना करेंगे, एक दिन एकासना, एक दिन पारना। कईयों में ये भी क्षमता नहीं है, तो ब्यासने को चुन लिया कि हम 2 टाइम भोजन करेंगे और वो भी बंद करके। तो कईयों ने ये भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ ये सोच लिया कि हम 400 दिनों तक इस चीज का त्याग कर देंगे, हम समायिक करेंगे, नौकारसी करेंगे, पौरसी करेंगे। यानी मैं किसी ना किसी तरह से जिन शासन से जुड़ूंगा, मैं जिनेंद्र देव से जुड़ूंगा और मैं इस साधना को अक्षय अक्षुण्ण रखूंगा, कहीं टूटने नहीं दूंगा। मनोबल कहीं गड़बड़ाएगा तो भगवान आदिनाथ का सरना लेकर ओम ऋषभ जय ऋषभ के जाप करने के माध्यम से मैं अपने आप को सुदृढ़ करूंगा। तो उन सभी वीर आत्माओं को जिन्होंने बरसी तक उठाया हुआ है, उन सभी को मैं हार्दिक अनुमोदना देता हूं। और संयोग से आज बहुत अच्छा दिन चुना, क्योंकि हिमानी जी महाराज की आंतरिक और आत्मिक जो संवेदना है वो बड़ी गहरी है। एक उपकारी दृष्टि रहती है बाबू की। तो आपको साधना से जोड़ा है, भगवान पार्श्वनाथ से जोड़ा है, मां पद्मावती से जोड़ा है, जिन शासन से जोड़ा है, और इसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको जाप भी करनी है, विधि भी करनी है, और साथ में आपको जल भी रखना है, क्योंकि जल बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राशुक जल रखिएगा और जल को एक महीन कपड़े से ढक करके रख दो, ताकि आपकी ऊर्जा उसमें सीधी जाती रहे। और विधि के बाद उसका आप पान कर सकते हो, अमृत बन जाता है वो, क्योंकि वो शासन की माता से जुड़ गया है पानी। चिंतामणि परमात्मा
पार्श्वनाथ से जुड़ गया है वो जल, और वो जल आपके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है, आपके अंदर आत्मिक बल का, मनोबल का संचार कर सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हिमानी जी महाराज की बुद्धिमत्ता को कहूं या संवेदना को कहूं, मैं अनुमोदना देता हूं। और उनकी बात को सुनकर के जितने परिवार जुड़े हैं, और हमारे ललित बाबू ने जिस प्रकार परिवार को संजोया है, पिरोया है ग्रुप के माध्यम से, मैं उनको भी शाबाशी देता हूं। और जिन शासन से जुड़ने वाले प्रत्येक पारिवारिक सदस्यों को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपकी ये साधना केवल आपको पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ से नहीं बल्कि जिन शासन से जोड़ती है। और ये साधना करते करते जहां भी मस्ती आ जाए, भक्ति आ जाए, अनुरक्ति आ जाए जिन शासन के प्रति, वो आपको सम्यक की बना सकती है। और ये भक्ति आपको कभी ना कभी किसी न किसी तीर्थंकर काल में किसी भी तीर्थंकर से जोड़ सकती है। तो ये सुनहरी मौका चूकना नहीं। तो उन सभी संकल्प करने वाले साधक और साधिकाओं को मैं हृदय से शाबाशी देता हूं। और जो सभी मेरी माताओं ने मां पद्मावती का जोड़ा पहना है, क्योंकि पद्मावती जी की जो ड्रेस है वो अधिकांशतः लाल साड़ी है, तो आप सभी के अंदर मां पद्मावती का प्रवेश हो, उसकी शक्ति, उनकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करे, ये मैं मंगल भावना भाता हूं। और सनातन परंपरा से आज के ही दिन इस धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था, और सभी नदियों में गंगा को शाश्वत नदी मानते हैं, वो कभी सूखती नहीं है। गंगा के जल में कभी दूषण नहीं आता, प्रदूषण नहीं आता, सारी गंदगी को भी हजम करके वो निर्मल बनी रहती है। ये कहने वाले कह देते हैं गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते, लेकिन गंगा कभी मैली नहीं होती, वो निर्मल जलधारा है। तो गंगा को भी मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि एक जन्म देने वाली मां होती है, और एक गौ को भी मां का दर्जा दिया है, एक गंगा को भी मां का दर्जा दिया है, और एक धरती को भी मां का दर्जा दिया है। क्योंकि जो भी हमें धारण करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है, वो मां है। तो गंगा भी शाश्वत है, अक्षय है। और भी कई मान्यताएं हैं। भगवान कहते ब्रह्मा के पुत्र का नाम भी अक्षय कुमार था, जिनका आज जन्म हुआ। परशुराम जी का भी आज ही जन्म हुआ। तो इन सभी मान्यताओं के साथ, क्योंकि अक्षय तृतीया का महत्व केवल जैन परंपरा में नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति में महत्व रखता है। और संयोग ऐसा हो गया, आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का जो बड़ा त्योहार है, जिसको मीठी ईद कहते हैं, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं, सेवई वाली ईद मनाए, और सबसे बड़ी ईद मानी जाती है ये। इस ईद का बड़ा महत्व है। तो संयोग से वो भी, क्योंकि दूज को चंद्रमा दिखता है अरब में, तो फिर यहां मनाया जाता तीज के दिन। तो उनको भी मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं।